नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं सीटेट के पर्यावरण, जिसमें ईवीएस के एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और इसमें टॉप 20+ क्वेश्चन हम करेंगे। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ओके, जो कि सीटेट के लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और जो भी साथी हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक संकेतक हैं। तो जो ईवीएस वर्ग है इसके लिए बच्चों के प्रश्न क्या हैं? महत्वपूर्ण, क्योंकि वे एक संकेतक हैं। किसके संकेतक हैं? बच्चों को क्या नहीं पता है, क्या इसके लिए? बच्चे क्या जानना चाहते थे, क्या इसके लिए? यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में सक्षम नहीं है, या फिर बच्चे की याद करने की क्षमता। इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चे क्या जानना चाहते थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ईवीएस वर्ग के कक्षा में। ठीक, आते हैं यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ईवीएस में, जो ईवीएस की क्लास में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। तो जो स्टोरी टेलिंग है ईवीएस के क्लास में, यह एक शिक्षण की प्रभावी क्या है? रणनीति है। क्यों? यह सीखने वालों को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है, या फिर यह दूसरे के संदर्भ से स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है, या इससे शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है, या फिर यह पाठ को बहुत रोचक बनाता है। तो इन चारों में से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बी। यह दूसरों के संदर्भ से स्थिति की कल्पना करने की क्षमता क्या करता है? विकसित करता है। ठीक, तो बी आंसर यहाँ पे राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं। यह उनकी मदद करेगा, किसमें मदद करेगा? इन त्योहारों को बारे में जानने में, या फिर हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना, या फिर उनके अनुभवों को अर्थ प्रदान करके, या फिर दोनों ए व बी। तो जो थर्ड का यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा डी, ए व बी दोनों होगा। इन त्योहारों के बारे में जानेंगे। अगर हम प्राथमिक शिक्षक कोई है, बच्चों के साथ क्या कर रहा है कि ईवीएस कक्षा में फसल त्योहारों पर क्या कर रहा है? चर्चा कर रहा है। ठीक, तो वहाँ क्या होगा? इन त्योहारों के बारे में जानने को मिलेगा बच्चों को, और हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझेंगे भी। ठीक, तो डी आंसर राइट हो जाएगा, ए व बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विज्ञान का एक गतिशील शरीर है। तो जो हमारा विज्ञान है, साइंस, वो क्या है कि विज्ञान का एक गतिशील शरीर है। ऐसा क्यों कहा गया है? इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है, या फिर यह समय के साथ बदलता रहता है, या इसमें रचनात्मक लोग शामिल हैं, या फिर इसका विस्तार होता रहता है। तो देखिए इसका जो बेस्ट आंसर होगा इन चारों में से जो राइट है वो हमारा होगा बी। यह समय के साथ क्या है? बदलता रहता है। तो बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए विज्ञान जो है एक गतिशील शरीर है। गतिशील का मतलब होता है क्या चीज़? लगातार बदलते रहना। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विज्ञान में व्यावहारिक कार्य में छात्र शामिल है। तो जो विज्ञान है उसमें क्या है कि व्यावहारिक कार्य में छात्र शामिल हैं। कैसे? केवल प्रयोग के माध्यम से। प्रयोगशाला केवल काम करती है, या फिर दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना होता है, या फिर हाथों के अनुभव के द्वारा ही। तो देखिए जो 5 है, 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना होता है। ठीक, व्यवहारिक कार्य होता है ये विज्ञान में, किसका? छात्र जो शामिल होते हैं। तो दोनों का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, सामग्री भी और अप्रत्यक्ष अनुभव भी इसमें शामिल होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए। जो विज्ञान का शिक्षण हो रहा है उसमें दृष्टिकोण होना चाहिए क्या? कि बाल केंद्रित हो, स्कूल केंद्रित हो, या फिर पाठ्यक्रम केंद्रित हो, या शिक्षक केंद्रित हो। तो देखिए जो कोई भी क्लास हो, प्रेजेंट में सभी क्या होते हैं? बाल केंद्रित होते हैं। तो हमारा ए आंसर क्या हो जाएगा? राइट। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ध्यान दीजिएगा जो लाल चींटी होती है उसकी चटनी भी बनती है, तो वो किस राज्य में प्रसिद्ध है? राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, या फिर मध्य प्रदेश में।
तो जो 7 है उसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है लाल चीटी की चटनी, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो हमारा मधुमक्खी है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, टैनिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल? तो देखिए जो हमारा 8 का राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा बी, फार्मिक अम्ल। जो मधुमक्खी है उसमें क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि प्रीवियस ईयर में सीटेट के एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखा करिए जिससे कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9, जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर में जो चाय को क्या कहते हैं? कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में चाय कहते हैं, कॉफ़ी कहते हैं, कहवा कहते हैं या फिर कोई नहीं? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कहवा। जो चाय है जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? कहवा कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है कौन सा है? तो देखिए ऐसा कौन सा 3 राज्य है जो कि उसके किनारे पे क्या है? बंगाल की खाड़ी होनी चाहिए, बे ऑफ बंगाल। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? महाराष्ट्र में जो है ये कहाँ लगता है? महाराष्ट्र जो है अरब सागर की तरफ है, बंगाल खाड़ी तरफ तो है नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु? जो केरल है ये भी हमारा किधर हो गया? ये हमारा हो गया अरब सागर की तरफ। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो सी आंसर जो है देखिए सी क्या हो जाएगा? राइट। जो उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये तीनों राज्य कहाँ लगाते हैं? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से लगाते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए केरला आ गया है 4th में, तो वैसे ही गलत हो जाएगा ये, तो सी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। नक्शा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से जो नीचे वाला पोर्शन है या बंगाल यहाँ होता है, इस साइड क्या होता है? अरब सागर। ठीक, तो इधर जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा आपका उड़ीसा, नीचे आंध्र प्रदेश, यहाँ नीचे तमिलनाडु। ठीक, तो सी आंसर राइट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, घटपर्णी जैसे शिकारी पौधा या पिक्चर प्लांट जो कि कीट और मेढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है, इस राज्य का क्या नाम है? नागालैंड है, मेघालय है, असम है या फिर मिजोरम है? तो जो 11 है इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा बी, मेघालय। मेघालय में क्या है कि एक घटपर्णी पौधा पाया जाता है जो कि इसे शिकारी पौधा भी कहते हैं, इसे पिक्चर प्लांट भी होता है, जो कीट और मेढक तक को क्या करता है? फंसाकर खा सकता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें देखिए दिया हुआ है 12 में, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को अपनी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है, जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ही ये पक्षी 8 मीटर दूर से ही देख लेते हैं, कौन सा है? ऐसे 3 पक्षी कौन से हैं जो कि 4 गुना अधिक दूर तक क्या कर रहे हैं? स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। जैसे कोई वस्तु हमें मतलब मानव द्वारा अगर 2 मीटर दूरी पर दिखी जा रही है तो वह तीनों पक्षी क्या करेंगे कि 8 मीटर, 2 का 4 गुना 8 मीटर दूरी से देख सकते हैं। बाज, कौवा, कबूतर, क्या ये सही होगा? बाज, चील, गिद्ध, या ये कबूतर, तोता, चील या फिर कौवा, चील, बुलबुल? तो देखिए जो 12 है उसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाज, चील और गिद्ध। ये तीनों जो हैं 4 गुना मानव से 4 गुना अधिक दूरी तक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो बी आंसर राइट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। जो खेजड़ी हमारा वृक्ष है इसके बारे में सही कथन बताना है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? सही। ठीक, जो खेजड़ी वृक्ष है राजस्थान में पाया जाता है, तो वहाँ क्या है? रेगिस्तानी क्षेत्र है। दूसरा, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। जो खेजड़ी वृक्ष है इसे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी हमारा क्या है? सही है। तो 1, 2, 3 सही हो गया। यह अपने तन में जल एकत्र करता है और लोग इसे पाइप से इस जल को पीते हैं, तो क्या हो जाएगा? 4th, ये रंग हो जाएगा। ठीक, वो राजस्थानी ओक होता है, यहाँ पे क्या है? खेजड़ी वृक्ष है, तो इस वृक्ष में ऐसा नहीं होता। तो हमारा 1, 2, 3 तीनों सही है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, 1, 2, 3। आप खेजड़ी वृक्ष के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी की बुक में दी गई है ईवीएस के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अबू धाबी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
तो जो अबू धाबी है इसके बारे में जो कथन दिए गए हैं 4 ABCD, इसमें से कौन सा क्या है गलत है, इसको भी ध्यान दिया करिए एग्जाम में, कौन सा गलत है। जलवायु गर्म और शुष्क है, तो क्या ये है, ये सही है हमारा। वहाँ पे देखिए अबू धाबी में जो जलवायु है क्या है, गर्म और शुष्क रहता है। नारियल का पेड़ पाया जाता है, अबू धाबी में नारियल का पेड़ पाया जाता है नहीं, वहाँ पे नारियल का पेड़ नहीं पाया जाता। दिरहम अबू धाबी की मुद्रा है, ये भी सही है। और पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा है, ये भी वहाँ पे सही है। वहाँ पे पेट्रोल अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो पानी की तुलना में, पेट्रोल की तुलना में क्या है, पानी वहाँ महंगा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या नहीं पाया जाता, नारियल का पेड़ नहीं पाया जाता। तो बी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या बताना था गलत। तो कौन गलत है, बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किस पौधे की लकड़ी कीट से प्रभावित नहीं होती है? तो ऐसा कौन सा पौधा है जो कि पौधे की जो लकड़ी है क्या कीट से प्रभावित नहीं होती, मतलब कीट उस पर नहीं लगता। आम का पेड़ है, या फिर आम की लकड़ी, या फिर बबूल की लकड़ी, सिंकोना, या फिर खेजड़ी जो वृक्ष है हमारा। तो 15 का देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। जो खेजड़ी वृक्ष है रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, तो इसमें क्या है कि कीट नहीं लगते हैं। ठीक, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। शहद मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है? तो जो शहद है, शहद मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, एक्वाकल्चर, एपी कल्चर, या फिर पीसी कल्चर। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपी कल्चर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो जो कुचिपुड़ी नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, या फिर असम से। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसमें? हमारा राइट आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। मैदानी इलाकों में गांव के बच्चे अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? तो जो मैदानी इलाका है वहाँ पे जो गांव के बच्चे हैं वो स्कूल तक पहुंचने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? ऊँट गाड़ी, ट्राली, बैलगाड़ी, या फिर वल्लमना। तो देखिए जो 18 है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बैलगाड़ी का प्रयोग करते हैं। ऐसा देखिए आप 3 से 5 के EVS जो बुक है उसमें आप देखेंगे 3 से 5 क्लास के EVS की बुक में, तो ऐसा लाइन टू लाइन दिया गया है। तो आप वहाँ से मतलब जो थ्योरी है, थ्योरी सेक्शन वहाँ से पढ़ेंगे तो एक एक लाइन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो बैलगाड़ी। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। झूम कृषि, जो झूम कृषि है इसके अंतर्गत अनुसरण की गई पद्धति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पहला कि फसलों के एक संग्रह को प्राप्त करने के बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, ये तो सही है। सेकेंड, जमीन पर उगने वाले बाँस या खरपतवार को बाहर निकाला जाता है, तो बाहर नहीं निकाला जाता, ये गलत हो जाएगा। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। चौथा देखते हैं, जब भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज की बुआई से पहले इसकी गहराई तक जुताई की जाती है, तो ऐसा नहीं होता यहाँ पे। ठीक, तो 19 का जो होगा राइट आंसर सिर्फ एक, तो पहला मतलब डी, केवल डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20। झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, तो पहला तो सही है। खरपतवार जो कि बाँस आदि होता है को उखाड़ कर खेत में जला देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक, खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है, ये भी क्या हो जाएगा? सही, थर्ड। ठीक, जब जमीन की खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है, इसमें से सही कथन बताइए। तो यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं होता फोर्थ में। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? 20 का पहला सही है और तीसरा सही है। पहला तीसरा किस में है? सी में, तो सी आंसर क्या हो जाएगा? राइट। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप झूम खेती के बारे में अच्छे से थ्योरी के रूप में क्लास 3 से 5 में आप देख सकते हैं, वहाँ पे दिए हुए हैं किताब में EVS के। क्वेश्चन नंबर 21। अल बिरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें अल बिरूनी जो भारत आया था, एक यात्री था। ठीक, ये भारत आया, भ्रमण किया हुआ था। इसके बारे में जो भारत के बारे में क्या क्या लिखा कि अल बिरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था, ये सही है हमारा। ठीक, 1000 वर्ष से पहले किया था। उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से
पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब। ठीक, जो तालाब बनाए गए थे इसके बारे में विशेष रूप से क्या किया था, वर्णन किया था। तो सेकंड भी सही है हमारा। ठीक, तो पहला सही है, सेकंड भी सही है। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों सही हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो यहाँ पे हमारा 20 प्लस ईवीएस के प्रैक्टिस सीरीज क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, इससे कि आसानी से आप क्वेश्चनों को हल कर सकें। और जो भी साथी हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।